अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है वही उसी मार्क्सिज्म की थियोरी से है। हमारा टॉपिक था मार्क्सिज्म द थियोरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो लास्ट वीडियो में हमने कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और कुछ की कॉन्सेप्ट्स किए थे और कुछ की आइडियोलॉजीज भी जो है वो की थी और फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ मार्क्सिज्म पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है फोर कोर फंडामेंटल्स ऑफ मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म के 4 फंडामेंटल्स हैं जिस पे जो है पूरी मार्क्सिज्म जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से वो 4 हैं जिस पे बेस करती है। फर्स्ट है प्रोलेटेरियन इंटरनेशनलिज्म, सेकंड anti-imperialism, and third self-determination, and fourth peaceful coexistence। अब इनको हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो पहले जो कोर फंडामेंटल जो है कोर फंडामेंटल्स है तो वो फर्स्ट है प्रोलेटेरियन इंटरनेशनलिज्म। Marxist view of international politics is based on the concept of proletarian internationalism. Proletarian internationalism includes the word proletarian have a common interest to get rid of the exploitation of the bourgeois class. The united actions by the proletariat is one of the first conditions for the emancipation of proletariat. तो ये जो प्रोलेटेरियन इंटरनेशनलिज्म है तो इसका कहने का ये मतलब कि मार्क्स जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जो है वो प्रोलेटेरियन इंटरनेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट से जो है वो देखती है। अच्छा, प्रोलेटेरियन इंटरनेशनलिज्म के दो जो है वो एम्स हैं। The word proletarian have common interest to get rid of the exploitation of bourgeois class। तो पहला तो ये कि जो दुनिया बनेगी, जो वर्ड बनेगा प्रोलेटेरियन का या वर्किंग क्लास का, वो अपने कॉमन इंटरेस्ट के खातिर बोर्जुइस क्लास जो है जो क्लास है उसके खिलाफ लड़ेंगे और उसको जो है वो खत्म करेंगे। दूसरा जो यूनाइटेड एक्शन है प्रोलेटेरियन का, उसकी पहली कंडीशन ये है कि वो यूनाइट हो और जो उनकी इमेंसिफिकेशन हो, एक जो है वो यूनिटी हो, वो बरकरार रहे। तो दी यूनाइटेड एक्शन मतलब वो जो भी करेंगे, चाहे वो रिवोल्यूशन हो, वॉर हो, जो भी हो, वो एक्शन जितनी भी दुनिया में जिन जिन कंट्रीज में जो है वो प्रोलेटेरिएट या लेबर तबका रहता है, तो वो एक ही डिसीजन लेंगे और वो उस पर अमल करेंगे। तो ये है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में मार्क्सिज्म का व्यू, प्रोलेटेरियन इंटरनेशनलिज्म। सेकंड जो फंडामेंटल है वो है एंटी इंपीरियलिज्म। एंटी इंपीरियलिज्म का मतलब ये है कि जितनी भी कैपिटलिस्ट रियासतें हैं वो जो है वो रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो कॉलोनीज बनाती थी। जहाँ पे भी नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा होते थे वो जाके उन एरियाज को ऑक्यूपाई करते थे और उस ऑक्यूपेशन को जो है वो कॉलोनियलिज्म का नाम देते थे या इंपीरियलिज्म का नाम देते थे। तो मार्क्सिज्म जो है एंटी कॉलोनियलिज्म, एंटी इंपीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट लाई है कि मार्क्सियन व्यू ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बिलीव दैट द ब्रेकअप ऑफ bourgeois वर्ल्ड ऑर्डर इज इनएविटेबल। तो पहला ये है कि मार्क्सिज्म कहती है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बोर्जुइस क्लास का एक वर्ड ऑर्डर, एक निज़ाम बना हुआ है, उसका टूटना जो है वो लाज़िम मलज़ूम हो गया। सेकंड, कैपिटलिज्म हैज रीच्ड इट्स फाइनल इंपीरियलिज्म। और जो कैपिटलिज्म है उसकी जो है अब जो है वो लास्ट जो है वो इंपीरियलिज्म है, अब वो खात्मे के ठिकाने पे है, लिमिट है। थर्ड, wars and militarism and armed conflicts have become the ways of imperialistic। और ये जो कैपिटलिस्ट रियासतें हैं, बोर्जुइस क्लास है, वो हमेशा वॉर्स के थ्रू, मिलिट्रिज्म के थ्रू और आर्म कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू जो है उन्होंने दुनिया को जो है वो दुनिया के ऊपर जो है वो डोमिनेंस की है।
The contemporary era of international relations shows that, लेकिन ये जो era है international relations का, capitalism has become international and monopolistic. अब जो कैपिटलिज्म सरमायादार निज़ाम है वो एक इंटरनेशनल निज़ाम बन चुका है और वो मोनोपोलिस्टिक है, वो सिंगल है और कोई नहीं है उसके जो कंपटीशन में। The uneven political economic development is an absolute law of capitalism. और हमेशा कैपिटलिज्म ने डेवलपमेंट की है अनइवन पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम से। मतलब अमीर जो है वो अमीर तर होता जाएगा और गरीब जो है वो गरीब तर होता जाएगा। इसी तरह जो है सोसाइटी में तबका जन्म लेंगे, तो इसी को अनइवन पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। एक नंबर सी, the revolution by the proletariat class in one part of the world would ignite the oppressed classes of other countries for the socialist revolution. तो तीसरा ये है कि अगर जो वर्किंग क्लास है, जो प्रोलेटारिएट तबका है, वो रेवोल्यूशन, वो इनकलाब लाता है दुनिया में, तो जो प्रोलेटारिएट क्लास के अलावा दूसरे जितने भी मजलूम और अप्रेस्ड जो है तबका जिन कंट्रीज में है, वो उसी मूवमेंट में जो है वो अपना हिस्सा डालेंगे और उसी के साथ जो है वो जुड़ जाएंगे। इस तरह ये वर्ल्ड वाइड जो है वो इनकलाब हो जाएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट फंडामेंटल कोर है मार्क्सिज्म का सेल्फ डिटरमिनेशन। सेल्फ डिटरमिनेशन का मतलब अपनी मर्जी चलाना। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच एक्सेप्ट सेल्फ डिटरमिनेशन एज द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द इंटरनेशनल सोसाइटी। तो जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है सेल्फ डिटरमिनेशन वाले कॉन्सेप्ट को जो है वो इंटरनेशनल सोसाइटी में उसको एक्सेप्ट करती है। इट एडवोकेट्स दैट ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड मस्ट बी फ्री टू डिटरमाइन देयर पॉलिटिकल डेस्टिनी। इसका ये मतलब कि जितनी भी जो है वो कंट्रीज हैं दुनिया में, वो अपनी पॉलिटिकल डेस्टिनी को डिटरमाइन करने के लिए आज़ाद हैं। चाहे वो ऑटोक्रेट बने, चाहे वो डेमोक्रेट बने, चाहे वो डिक्टेटर जो है वो रियासतें बने, वो उनकी मर्जी। लास्ट, कॉलोनियल सिस्टम मस्ट गो। जो इम्पीरियलिस्टिक सिस्टम है, कॉलोनियल सिस्टम है, उसका खात्मा होना चाहिए। सेल्फ डिटरमिनेशन बाय ऑल द नेशंस अलोन कैन गिव एंड्यूरिंग एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस टू इंटरनेशनल रिलेशंस। के कॉलोनियल सिस्टम खत्म हो, जो सेल्फ डिटरमिनेशन वाला कॉन्सेप्ट है जो स्टेट्स के दरमियान, वो जो है इंटरनेशनल सिस्टम को मजबूत भी करेगा और मुस्तहकम भी करेगा। लास्ट फोर फंडामेंटल है मार्क्सिज्म थियरी की, वो है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। अब पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का मतलब है कि मार्क्सिस्ट एडवोकेट दैट ऑल नेशन स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड must live peacefully without criticizing and undermining other social, economic and political system. तो मार्क्सिस्ट का ये व्यू था कि जितनी भी रियासतें हैं दुनिया में, वो पीसफुली रह सकती हैं, एक दूसरे के इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम को क्रिटिसाइज कर विदाउट क्रिटिसाइजिंग देम। तो उनके क्रिटिसाइज के बगैर जो है वो पीसफुली जो है वो रह सकते हैं। Number 2, the best way to achieve this is to try to work at the relations of peaceful existence between socialist state and at least some of, if not all, the capitalist state. और ये peaceful जो existence है, ये peaceful coexistence जो है ये हो सकती है even socialist states के दरमियान, और कुछ capitalist states जो चाहें कि वो socialist state के साथ जो है वो peacefully रह सकते हैं, तो वो रह सकते। Number 3 is the acceptance of peaceful coexistence, however, doesn't mean that limits of socialism have been achieved. तो मार्क्सिस्ट व्यू जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस वाला फंडामेंटल है, वो कह रहे हैं कि अगर हम पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को तस्लीम करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि सोशलिज्म की जो है कोई हदें जो है हमने मुकर्रर की हैं या उसको जो है वो लिमिट किया है। That capitalism and imperialism will continue to prevail and shall never be overthrown, but the struggle between the labor and capitalist will decrease. तो इसका कहने का ये मतलब कि कैपिटलिज्म और जो इम्पीरियलिज्म है वो हमेशा रहेंगे,
और कभी भी जो है उनको ओवरथ्रो जो है वो नहीं होंगे। लेकिन जो स्ट्रगल है लेबर क्लास और जो कैपिटलिस्ट क्लास या बोर्जुइस क्लास के दरमियान, उसको जो है अब कम होना चाहिए। तो अगर ये चीजें हुई तो ये एग्जिस्टेंस हो सकती है, पीसफुल एग्जिस्टेंस हो सकती है किन के दरमियान, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर के दरमियान और कम्युनिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर के दरमियान। अगर ये चीजें हो तो वो पीसफुली जो है ये दो वर्ड्स जो है वो आपस में रह सकती है। अब है मार्क्सिज्म एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। The world, according to Marxism, is dominated by the capitalist class, who controls not only the means of production but the instrument of governance in their respective societies. तो मार्क्सिज्म का ये बिलीव है कि जो ये इंटरनेशनल रिलेशंस है या इंटरनेशनल सिस्टम है, इसके ऊपर आजादारी है कैपिटलिस्ट क्लास की, जो बॉर्जुई क्लास है, क्योंकि वो एक तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल करता है और जो गवर्नेंस के इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कुछ ऐसे इदारे हैं वो कंट्रोल करते हैं अपने मुल्कों में, अपनी सोसाइटीज में। अब इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं? दीज इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड मोस्ट प्रोमिनेंटली द स्टेट एंड ऑल इट्स एजेंसीज, मिलिट्री, द पुलिस, द कोर्ट्स, बट आल्सो द मीडिया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, डोमिनेंट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस है, तो वो मार्क्सिज्म के मुताबिक ये बोर्जुई क्लास जो है वो कंट्रोल करता है। तो वो एक तो स्टेट हो गई और एक स्टेट दूसरी स्टेट की एजेंसी जैसे मिलिट्री, पुलिस और कोर्ट्स, और तीसरा मीडिया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, और पांचवा जो है कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस जो डोमिनेंट होती है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी ये तबका जो है वो कंट्रोल करता है। तो अब नीचे लास्ट पॉइंट है टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर इंटरनेशनल रिलेशन को समझना है इन शॉर्ट, वन मस्ट रिकॉग्नाइज दैट मच ऑफ व्हाट हैपेंस इन द वर्ल्ड डोमेस्टिकली, इंटरनेशनल, ग्लोबली इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड पावर ऑफ द डोमिनेंट क्लास। तो मार्क्सिज्म कहती है कि अगर हमें इंटरनेशनल रिलेशन को समझना है तो हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा कि जो दुनिया में हो रहा है, जो ग्लोबली हो रहा है, जो डोमेस्टिकली हो रहा है, वो नेशनल इंटरेस्ट जो है वो नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करना नहीं, लेकिन जो डोमिनेंट क्लास है उसके अपने पर्सनल इंटरेस्ट को परस्यू करना है और अपना पावर जो है वो रखना है। तो इस इंटरनेशनल रिलेशन का यही मतलब है मार्क्सिज्म या मार्क्सिस्ट थियरी के हिसाब से। तो लास्ट है, there is no such thing as the national interest, there is only class interest। तो हमेशा इंटरनेशनल रिलेशन में ये पढ़ाया जाता है कि जो कंट्रीज होती हैं वो इंटरनेशनल सिस्टम में अपने नेशनल इंटरेस्ट परस्यू करती है, लेकिन मार्क्सिज्म कह रही है कि इंटरनेशनल सिस्टम में कोई नेशनल इंटरेस्ट नहीं, बल्कि जो बोर्जुई क्लास के जो है वो इंटरेस्ट होते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट हैं, वो उनको परस्यू करते हैं, क्योंकि जो रियासतें हैं उनके ऊपर बोर्जुई क्लास का कंट्रोल है, कैपिटलिस्ट क्लास का कंट्रोल है, या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या वडेरे हैं या फ्यूडल हैं, अमीर तबका जो है वो है, तो वो अपने इंटरेस्ट जो है वो परस्यू करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। उस पर्सनल इंटरेस्ट को उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट का नाम दिया हुआ है। तो लास्ट अगर हम जाएं और सिंप्लीफिकेशन ऑफ मार्क्सिज्म पे, तो कुछ फीचर्स हैं कि नंबर 1, रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। तो मार्क्सिज्म की नज़र में तो पॉलिटिक्स पहले है या इकोनॉमी पहले है, तो वो मार्क्सिज्म कहती है कि इकोनॉमिक्स जो है वो डिसेसिव है, पहले इकोनॉमिक सिस्टम ठीक किया जाए, बाकी बातें जो है इकोनॉमी के इर्द गिर्द जो है अराउंड जो है वो घूमती है। नंबर 2, मेन एक्टर्स। तो इंटरनेशनल सिस्टम में मार्क्सिज्म के मेन एक्टर्स कौन से हैं? वो है क्लासेस। इनकी पूरी थियरी जो है वो इस क्लास कॉन्फ्लिक्ट को जो है डिस्कस करती है, बोर्जुई क्लास और प्रोलेटारिएट क्लास। नंबर 3, नेचर ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस। जो इनके दरमियान या रियासतों के दरमियान या इन दो क्लासों के दरमियान जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो कौन सा है? वो कॉन्फ्लिक्चुअल है और जीरो सम गेम है। तो जीरो सम गेम क्या है? एक का लॉस और दूसरे का गेन। तो ये अगर बोर्जुई क्लास का तो गेन है
तो प्रोलिटेट का लॉस है। अगर प्रोलिटेट का गेन है तो बॉर्जी क्लास का जो है लॉस है। फोर्थ इज इकोनॉमिक गोल्स। तो इकोनॉमिक गोल्स कौन से होना चाहिए? वो क्लास इंटरेस्ट के क्लास, जो प्रोलिटेट क्लास है उसके इंटरेस्ट जो है वो देखा जाए। तो ये मार्क्सिज्म की इकोनॉमी के हिसाब से जो है इकोनॉमिक रिलेशन, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के हिसाब से ये थोड़ी जो है सिंप्लीफिकेशन है। लास्ट में आ जाए कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन हमारा मार्क्सिस्ट थियरी टॉक्स अबाउट द कैपिटलिज्म। ये कैपिटलिज्म के बारे में जो है वो बात करती है एज टू हाउ द बर्जुइज रूल ओवर द प्रोलिटेट। जो इंडस्ट्रियल तबका है वो कैसे जो है वो हुक्मरानी करता है वर्किंग क्लास पे। दे एक्सप्लॉइट द वर्किंग क्लास फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्ट। जो बर्जुई तबका है वो अपने इंटरेस्ट के लिए जो है वर्किंग क्लास को जो है वो एक्सप्लॉइट करता है इकोनॉमी में। इट टेल्स दैट प्रोलिटेट हैव टू टेक सम स्टेप्स, और उसको काउंटर करने के लिए वर्किंग क्लास को जो कुछ स्टेप्स लेने होंगे। यूनाइट एंड रिवोल्ट, मुत्तहद होना होगा और इनकलाब लाना है। इन ऑर्डर टू ओवरथ्रो द रूल ऑफ डोमिनेंट क्लास। अगर वो जो डोमिनेंट क्लास है, बॉर्जी क्लास है, उसको शिकस्त देना चाहते हैं, उसको ओवरथ्रो करना चाहते हैं गवर्नमेंट को, तो उनको यूनाइट करना पड़ेगा। रेवोल्यूशन के थ्रू जो है ये उनको जो है वो ओवरथ्रो कर सकते हैं। बट इन एक्चुअल practice, socialism cannot be accomplished only through the class conflict and a proletarian revolution, according to some social democrats। लेकिन लास्ट में ये है कि अगर सोशलिज्म कंप्लीट मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक जो है वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है एंड प्रोलेटेरियन रिवोल्यूशन, और जो वर्किंग क्लास का जो रिवोल्यूशन है। तो इन दो चीज़ों से जो है वो जो है वो सोशलिस्ट गवर्नमेंट जो है वो मुकम्मल और अकम्प्लिश्ड हो सकती है। तो आज का जो है वो हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है और ये थियरी भी यहाँ पे जो है वो कंप्लीट होती है। तो जो नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में हम कोई और थियरी करेंगे।